नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के रेवाड़ी की, जहां अंत्योदय मेले का उद्घाटन किया गया। इस दौरान जिला उपायुक्त इमरान रजा ने अंत्योदय मेले को लेकर जानकारी दी है। बता दें कि आजादी के अमृत काल में रेवाड़ी जिला के खोल गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान की योजना के तहत अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया, जहां रेवाड़ी डीसी इमरान रजा ने मेले का अवलोकन करते हुए लाभार्थियों को योजनाओं के लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान रेवाड़ी डीसी इमरान रजा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर युवकों के साथ जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा रहा है। साथ ही गरीबों के आर्थिक स्थिति में सुधार कर उनको स्वाभिमानी बनाना सरकार का प्राथमिक उद्देश्य है। इसके चलते अंत्योदय मेले के लिए माध्यम से पात्र लाभार्थियों लोगों को स्वरोजगार के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। देखिए, जैसा ये आज दूसरा रेवाड़ी ज़िले का दूसरा अंत्योदय मेला जो है खोल में हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। इसमें बेसिकली 300 से ज़्यादा लोग जो हैं जो पात्र माने गए हैं सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र के आधार पे, इन लोगों को यहाँ इनवाइट किया गया है। यहाँ पे ज़िले के लेवल पे जितने भी विभाग हैं जिनकी विभिन्न प्रकार की स्कीम्स है, जैसे अब BC से रिलेटेड स्कीम्स हैं, हमारी SC कम्युनिटी से रिलेटेड स्कीम्स हैं, मत्स्य विभाग की हैं, एनिमल हस्बेंड्री है हमारा, इस प्रकार के से वीटा बूथ का भी यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ है। इस प्रकार की जितनी भी स्कीम्स हैं उन लोगों को यहाँ बुला के काउंसलिंग के माध्यम से। तो हरियाणा के रेवाड़ी में सीएम के फ्लाइंग दस्ते ने लगातार छापेमारी की है। बता दें कि इस दौरान सीएम के फ्लाइंग दस्ते ने सिविल अस्पताल में छापा मारा। बता दें कि रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग की टीम एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। इस कारण एक के बाद एक सरकारी विभागों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। ताजा मामला रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल से सामने आया, जहां सूचना के आधार पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने निरीक्षक सुनील कुमार और गोकल गेट चौकी प्रभारी के संयुक्त टीम की तरफ से सिविल अस्पताल रेवाड़ी के कंट्रोल रूम डायल 112 के चालकों की तरफ से अस्पताल परिसर में शराब पीने के संबंध में रेड मारी गई है। रेड के दौरान अस्पताल परिसर में चौकी के साथ लगते हुए 4 एम्बुलेंस कर्मचारी बैठकर शराब पीते मिले, जहां चारों कर्मचारियों को अल्कोहल टेस्ट कराया गया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजकर टीम ने जांच शुरू कर दी। मंत्री उड़न दस्ता रेवाड़ी की टीम को एक गुप्त सूचना थी कि कई दफ़ा जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, जो सामान्य हॉस्पिटल में, जो सिविल हॉस्पिटल में जो डायल 112 के जो इमरजेंसी में जो काम आते हैं रात को, जो ड्राइवर्स वो कई बार शराब का सेवन करते हैं। आज जब रात को करीब 10 बजे तो स्थानीय पुलिस और सीएम फ्लाइंग की टीम ने जब औचक निरीक्षण किया तो वहाँ पाया गया कि 4 लोग वहाँ पर शराब पी रहे थे, जिनमें से 3 ड्राइवर जो एम्बुलेंस के थे ऐसे थे जिनकी आज नाइट में ड्यूटी थी, एक था जिसकी दिन में ड्यूटी है। तो उन सबको काबू किया गया है और उनका मेडिकल के लिए स्थानीय जो चौकी इंचार्ज साहब हैं गोकल गेट चौकी के उनको हवाले किया गया है। और तो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों को समर्थन देने के लिए हरियाणा के रेवाड़ी में किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन किया गया। बता दें कि इस दौरान रेवाड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में मोर्चा के अध्यक्ष अशोक यादव की तरफ से यौन शोषण के आरोपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण का पुतला फूंक कर रोष जताया गया। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के जिला प्रधान कॉमरेड राजेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, लेकिन इन बेटियों के मन के दर्द को वे इतने समय बीत जाने के बाद भी नहीं समझ पाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत एक यौन शोषण के आरोपी को बचाने में लगा रही है। तो वहीं उन्होंने कहा कि अगर सरकार समय लेते बेटियों को न्याय नहीं दिलाती तो आगे चलकर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आंदोलन किया जाएगा। जो हमारे अवार्डिड पहलवानों के साथ अन्याय हो रहा है दिल्ली जंतर मंतर पर, कभी पुलिस उनको घसीटती है बाड़ों से, कभी पुलिस उनका सिर फोड़ती है। ऐसा अन्याय देखकर दिल्ली की जनता ने, पूरी जनता में बड़ा रोष है और उन्होंने ये निर्णय लिया है ब्रजभूषण अत्याचारी का चौक पर हमने पुतला फूंका है। ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हमारे मोर्चा के नेता अशोक प्रधान के नेतृत्व में आज ये ब्रजभूषण जो कुश्ती संघ का प्रधान है, भाजपा का सांसद है, उसका पुतला फूंका गया। एक बात हम कहना चाहते हैं कि देश के लिए शहीद होने वाला और देश के लिए मेडल लाने वाले वो किसी जात धर्म इलाका के नहीं होते।
वो तमाम देश के बेटे और बेटियां होती हैं। तो ब्रिटेन में बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां निकाय चुनाव ना होने को लेकर लोगों के सामने परेशानियों का तांता लगा हुआ है। बता दें कि फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव ना होने की वजह से वार्डों में समस्याओं का अंबार लग चुका है। यहाँ ऐसे कई वार्ड हैं जहां हर जगह कूड़े का ढेर के साथ साथ सड़कों और गलियों को खोदकर नगर पालिका की तरफ से छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से वार्ड में रहने वाले लोगों को इन सभी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इस दौरान वार्ड नंबर 16 सैनिक कॉलोनी के लोगों का कहना है कि गलियों में जगह जगह गंदगी के ढेर लगते दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि सैनिक कॉलोनी के मेन मार्केट के अधिकतर गलियां टूटी हुई हैं, जिससे सीवर का पानी भी सड़कों पर जमा रहता है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों और नगर निगम पार्षद से कई बार इस समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन इसका समाधान कोई नहीं करवा पाया है। ऐसे में इन समस्याओं के बीच लोगों को रहना पड़ रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैडम, हमारे वार्ड में एक तो बरसात का जो पानी है निकासी नहीं है उसकी। दूसरे गांव के रास्ते सारे ओवरफ्लो हो जाते हैं बरसात में। कोई गांव में विकास ही नहीं है मैडम। कितने बार शिकायत की प्रशासन से? प्रशासन से बार बार शिकायत होती है, इस बारे में कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे जैसे काम बाहर हो रहा है टाउन एरिया में, ऐसे बड़कल में भी कराए। कितने विकास कार्य हुए हैं पहले से? मैडम, कोई विकास दिख ही नहीं रहा आपके सामने। विकास कोई विकास नहीं है। हाँ, तो सीवर डली है वो भी पूरा काम नहीं हुआ, वो भी अधूरी छोड़ गए। अच्छा, तो यहाँ बारिश होने पर पानी लग जाता है बराबर, बहुत जाने आने में कठिनाई भी होती है लोगों को। और यहाँ सबसे पहले तो नाली की सफाई नहीं हो रही। कब से ऐसी हालत है? ये करीब 8-10 साल से मैं देख रहा हूँ, ऐसे ज़्यादा ही समय से कुल मिलाकर। कितने बार शिकायत की है प्रशासन से? प्रशासन शिकायत तो मैंने नहीं किया, लेकिन अलावा यहाँ जो रहने वाले हैं ये सब किए हैं शिकायत। तो ब्रिटेन में बात हरियाणा के बल्लभगढ़ की कर लेते हैं, जहां गौशाला में अनोखी शादी देखने को मिली है। बता दें कि इस दौरान गौमाता को साक्षी मानकर दूल्हे दुल्हन ने 7 फेरे लिए हैं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सनातन धर्म के एक ही परिवार में किसी मंदिर में अग्नि फेरे नहीं लिए, बल्कि गौ माता को साक्षी मानकर गौशाला में अपनी दुल्हन के साथ दूल्हे ने 7 फेरे लिए हैं। बता दें कि हरियाणा के बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव की नंदीग्राम गौशाला में शादी संपन्न हुई, जहां परिवार की मौजूदगी में दूल्हा दुल्हन गौ माता को साक्षी मानकर माता की रानी के साथ फेरे लिए। इस दौरान गौ माता को लाल चुन्नी पहनाकर पहले दूल्हा दुल्हन के साथ परिवार के लोगों ने पूजा पाठ की और बाद में गौ माता को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए गए। जहाँ दुल्हन के भाई की माने तो गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, फिर इससे अच्छा कोई दूसरा सगुन उनकी नज़र में नहीं हो सकता। इस कड़ी में उन्होंने दोनों परिवारों की खुशी के लिए ऐसी अनोखी शादी का आयोजन किया। हमारा बेटा गौ सेवा करता है, उसकी इच्छा थी कि मैं गौशाला में अपनी शादी करूं, इसलिए। मतलब कि ये गौ सेवा करता है आपका बेटा? मैं भी करता हूँ और बहुत सारे लोग बस बड़े गौशाला से जुड़े हुए थे, इसलिए। तो ये पहली बार ही देखने को मिल रहा है। देखिए जी, सिंपल और नॉर्मल शादी थी जो है कि उसमें कोई ज़्यादा वो धूमधाम वाली बात नहीं है। बाकी गौ माता में सुना है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है जी, तो इसलिए ये जी गुप्ता जी का सजेशन था, हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमने स्वीकार किया और बहुत अच्छा लगा। आगे भी औरों को भी मोटिवेट करेंगे कि ऐसे टेस्ट में भाग लें, इनकी जो भी बनता है अपने से वो करें और ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल तरीके से शादी। किसकी शादी थी? मेरी छोटी बहन की शादी थी। छोटी बहन? हाँ जी, ठीक। गौशाला के अंदर ऐसे ही शादी समारोह ये 2 साल पहले भी किया गया था, कोरोना के दौरान, जब मंदिरों में शादी की गतिविधियाँ नहीं थी। तो उसमें भी 2 पढ़े लिखे इंजीनियर थे, लड़का और लड़की, अटाली गाँव से। शर्मा जी, उनकी शादी का जो है यहाँ कार्यक्रम रखा गया था, जिसका समाज से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। इवन कुछ हमारे जानकार जो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में थे, उन लोगों की भी इच्छा थी कि भाई ऐसा क्या है। तो अभी जैसे एक सवाल था कि भाई अग्नि को साक्षी मानने की बजाय गाय को साक्षी मान के विवाह किया गया, तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि अगर सनातन विवाह पद्धति में कोई विवाह के लिए अगर कोई सर्वोत्तम स्थल है तो वो गौशाला है, और गौशाला में विवाह के लिए भी जो सर्वोत्तम मुहूर्त है वो गोधूली का समय रहता है। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने फर्जी नौकरी लगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जांजगीर चांपा जिले के
अकलतरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने वन विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति आदेश पत्र जारी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी भुवनेश खूंटे बलौदा बाजार के मुंडवा गांव का निवासी है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से फर्जी नियुक्ति पत्र और मोबाइल जब्त किया है, तो वहीं पुलिस ने इसमें शामिल बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला थाना अकलतरा क्षेत्र का है और यह मूलतः ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी क्षेत्र में कि वन विभाग में क्षेत्र रक्षक के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर फर्जीवाड़ा के गिरोह का सक्रिय थे। इसी शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एक आवेदक सूरज प्रताप मंडलोई कोर्ट में सुनवार के हैं, वे थाना आकर रिपोर्ट लिखा है और उनका कहना था कि आसपास क्षेत्र में कई ऐसे गिरोह हैं जो कि फर्जी क्षेत्र रक्षक के पद पर भर्ती के संबंध पे उनको नौकरी लगा देंगे, ऐसा वो। तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की कर लेते हैं, जहां 72 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के इस्तीफे के बाद संसदीय सचिव पारसनाथ ने इस मामले को लेकर संज्ञान लिया है। सूरजपुर के भटगांव विधानसभा में 72 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के इस्तीफे पे अब विराम लग गया है। दरअसल भटगांव विधानसभा के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र में 72 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार ढरेर के दौरे के दौरान पार्टी में इस्तीफा देने की बात सामने आई थी। ऐसे में भटगांव विधानसभा के विधायक और संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े के निवास पर 72 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की और उन्होंने उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जहां मौके पर ही विधायक ने कार्यकर्ताओं के समस्या का निस्तारण किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बताया कि चांदनी क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष की कार्यशैली से सारे कार्यकर्ता आहत थे। ऐसे में केवल ब्लॉक कार्यकारिणी से इस्तीफा देने की पेशकश की गई थी, जिसके बाद समझाने के बाद उन्होंने कांग्रेस इस्तीफा वापस लिया है। हम लोग अपने उपमंडल जो हम लोग का मंदिर गुर्जर जी थे, उनको तानाशाही रवैये से और कार्यकर्ताओं से सही संबंध नहीं रखते थे, कार्यकर्ताओं को सही लेकर के नहीं चलते थे, तो उनके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाया था और आकर अपने पार्टी में ऊपर सूचना दिए थे कि अध्यक्ष यदि नहीं पलटा जाता है तो वहाँ की स्थिति ठीक नहीं रहेगी और वहाँ उनके साथ में हम लोग काम नहीं करेंगे। ऐसा कोई खास चर्चा नहीं हुआ था। आज मुलाकात हुआ, पूरा हमको भरोसा है और सब पूरा एक है, हम लोगों का बात पूरा 100% माना गया है। 5 तारीख को प्रभारी मंत्री सूरजपुर प्रवास पर थे और सूरजपुर प्रवास में बिहारपुर के कार्यकर्ता सभी एक ज्ञापन दिए थे जिसमें 70-72 लोगों का नाम था और इस्तीफा की पेशकश किए थे कि हमारी जो मांग है मंदेश गुर्जर को हटाने का और उनको नहीं हटाएंगे तब तक तो हम इस्तीफा दे रहे हैं, हमारा इस्तीफा स्वीकार किया जाए। उसी तहत मैं आज बिहारपुर के सभी कार्यकर्ता संपर्क किए कि हम तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सिख युवक ने मानवता की मिसाल पेश की है। बता दें कि सिख युवक ने एक युवती की पग खोलकर जान बचाई है। अंबिकापुर में सिख युवक ने मानवता की मिसाल पेश की है। दरअसल रावत रेजिडेंसी के पास साईं मंदिर रोड पर 18 साल की भारती साहू गुजर रही थी। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मधुमक्खियों ने उन पर हमला किया। इस दौरान वहां से गुजर रहे हरपाल सिंह ने युवती की जान बचाई। बता दें कि हरपाल सिंह ने अपनी पगड़ी को खोलकर युवती के शरीर को ढक दिया और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं युवती को बचाने के प्रयास में हरपाल सिंह के शरीर पर भी मधुमक्खियों ने काटा, जिसके उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना हुई है जिसके मुझे तो सुबह ही पता चला। ये बहुत मतलब ऐसी घटना है और इन्होंने जो हिम्मत का परिचय दिया, निक्कू जी ने, हरपाल सिंह बाबरा ने जो हिम्मत का परिचय दिया। सुनने में आया कि वहाँ लगभग 50 से 100 लोग थे। ये अपनी गाड़ी से अपने काम से उधर जा रहे थे। जब इन्होंने भीड़ को देखा तो वहाँ रुके, देखा लड़की बहुत सच चिल्ला रही थी और बहुत ज़्यादा कष्ट में थी। इन्होंने तुरंत अपनी पगड़ी उतारी, जो कि सिखों का सबसे बड़ा सम्मान है। पगड़ी न सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि दूसरों के भी बहुत काम आ रही है। इन्होंने अपनी पगड़ी उतारी, उस बच्ची को पूरा पगड़ी से लपेट के अपनी गाड़ी में बैठा के, गाड़ी में रख के हॉस्पिटल ले गए। गाड़ी में जल्दीबाजी में रखते हुए तो बुलेटिन में बात तो छत्तीसगढ़ के महासमुंद की कर लेते हैं, जहां अंधविश्वास के चलते बच्ची के शरीर पर गरम सरिये और अगरबत्ती से दागा गया है। महासमुंद जिले के कुप्रथा और अंधविश्वास के चलते दूध मुहे बच्चे को गरम सरिये और अगरबत्ती से दागने का मामला सामने आया है। बता दें कि ये सारा मामला महासमुंद जिले के बसुना ग्राम
बड़े ढाबा और पिथौरा के गांव मोहन गांव का बताया जा रहा है, जहां दुगना कुप्रथा और दंश ग्रामीण इलाके में अभी भी जारी है। यहां एक बच्चे को पेट फूलने की बीमारी के इलाज के चलते बच्चे के शरीर पर गर्म सरिया दागा गया है, तो वहीं दूसरे बच्चे को अलची नामक बीमारी बताकर अगरबत्ती से दागा गया है, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मतलब ये इसको ना घर वाले जैसे पुराना रीति रिवाज है ना कि ऐसे करने से ना बच्चे का जो सेहत है अच्छा रहता है, इसमें पानी वानी अच्छा से पचता भी है, ये सोच के ना घर वाले उसको दागे हैं। बच्चे को पेट में दर्द था, तकलीफ़ थी, तो वो गांव में एक मान्यता है कि अगर उसको जगह जगह छोटे छोटे दाग कर दिया जाए आग से तो वो दर्द कम हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि पेट दर्द का कारण कुछ और है और केवल ये चमड़ी में हमारा जो दागते हैं तो वो बच्चा जो है उस समय के लिए चमड़ी में जो दागा है वो जलने के दर्द से, उसका पेट का दर्द जो है उससे कोई संबंध नहीं है, वो जलने का दर्द बल्कि बढ़ जाता है, तो परिवार के लोग समझते हैं कि इसका पेट दर्द ठीक हो गया, जबकि वो जलने का दर्द उसको बराबर रहता है और उसके कारण बच्चा जो परेशान रहता है, रोता है। और ये बड़ा अमानवीय कृत्य है कि एक नवजात बच्चे को इस तरह पेट में 10-12 जगह आग से दागा जाता है। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।